1971 से पहले बांग्लादेश नाम का कोई देश ही नहीं था। 1971 ईस्वी में भारत के सहयोग से पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा गया। उसी से एक राष्ट्र का जन्म हुआ जिसे बांग्लादेश कहते हैं। बांग्लादेश का इतिहास बहुत मज़ेदार है, लेकिन वो अलग टॉपिक हो जाएगा। 2009 से 2024 तक शेख हसीना की सरकार थी। इतनी लॉन्ग टाइम सरकार होने की वजह से इनकी सरकार में ऐसा माना जाता है कि तानाशाही आ गई थी। ऐसा माना जाता है कि ये संवैधानिक संस्था जैसे मीडिया पर अपना प्रभाव स्थापित कर चुकी थी, इलेक्शन कमीशन पर अपना प्रभाव स्थापित कर चुकी थी। इसी की वजह से कई चुनाव को धांधली करवा करके माना जाता था, जीत जाती थी। सुप्रीम कोर्ट पर भी माना जाता था कि लगभग प्रभाव स्थापित कर चुकी हैं, और हाई कोर्ट पर भी लगभग प्रभाव स्थापित कर चुकी हैं, ऐसा माना जाता था। लोकतंत्र में ये संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष रहने वाली, लेकिन इन सभी पर कैप्चर करने की वजह से लोग कहते हैं कि इतनी प्रॉब्लम बांग्लादेश में हुई है। 1971 ईस्वी में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तब उसे आज़ाद करवाने में वहाँ की जो अपना योगदान दिए उन क्रांतिकारियों को 30% का रिजर्वेशन दिया गया। 40% का रिजर्वेशन उस जिला को दिया गया जो पिछड़े हैं। 10% का रिजर्वेशन उस लेडीज़ों को भी दिया गया जो उस देश में निवास करती हैं, बांग्लादेश में, और बाकी के बचे 20% आरक्षण को जनरल को दे दिया गया। और कुछ संशोधन के बाद 1976 ईस्वी में बांग्लादेश में एक संशोधन किया गया, और उसमें जो 40% आरक्षण पिछड़े जिला को दिया गया, उसमें 20% आरक्षण को काट कर, रिजर्वेशन को काट करके जनरल को दे दिया गया। आगे चलकर 10% रिजर्वेशन को और काटा गया और उसे अल्पसंख्यक को दे दिया गया। 1950 ईस्वी में 10% आरक्षण काटा और इसे अल्पसंख्यक को दिया गया। इसी प्रकार चलता रहा, और 2009 ईस्वी में एक संशोधन हुआ, और उसमें कहा गया कि जो बांग्लादेश को आज़ाद करवाए हैं, जिन क्रांतिकारियों ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया है, उनके जो पोते पोतियां हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। और इस प्रकार चलती रही, और 2012 में एक संशोधन और किया गया, और उसमें कहा गया कि 1% रिजर्वेशन जो विकलांग हैं उन लोगों को दिया जाएगा। इस प्रकार टोटल रिजर्वेशन 56% हो गया। और 2018 ईस्वी में इन्हीं की सरकार थी, हसीना दी की। 2018 में इन्होंने रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया। टोटल रिजर्वेशन 56% था। शेख हसीना ने रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया। छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो 2018 के पहले जो रिजर्वेशन मिलने का प्रोसेस था वही लागू किया जाए। तो शेख हसीना ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा कि जो रिजर्वेशन 56% मिलता है उसे घटा के 7% कर दिया। और यही रीजन है कि वहाँ प्रोटेस्ट बढ़ता गया। वहाँ एक लड़का नाइद इस्लाम नामक एक लड़के को
ये प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए उसे जेल में डलवा दिया और उसे काफ़ी टॉर्चर किया गया, लोहे की स्टिक से मारा गया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। बाद में 2 लड़कों को और पकड़ा गया, उनको भी टॉर्चर किया गया और उन्हें बहुत मारा पीटा गया। उसके बाद उन्हें जैसे तैसे सड़क पर फेंक दिया गया। उसके बाद 2 लड़कों को और उठाया गया, वे उसमें से एक लड़का हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था और उसे भी उन सबों को भी उठवाकर मारा पीटा गया और उनको भी उन सभी को लेकर के एक वीडियो बनवाया गया कि अब इस प्रोटेस्ट को समाप्त किया जाता है। ये पुलिस के दबाव से ये काम हो रही थी, वीडियो बन रहा था और उसे अपलोड कर दिया गया। बाद में इन लड़कों को 2 दिन बाद छोड़ा गया। छोड़ने के बाद इन लड़कों ने एक वीडियो बनाया और कहा कि ये जो वीडियो हमसे बनवाया गया है, पुलिस के दबाव में हमसे बनवाया गया है, ये वीडियो गलत है और आप जहां भी हों, जैसे भी हों, प्रोटेस्ट अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप लोग प्रोटेस्ट में भाग लें, किसी भी हाल में हो, प्रोटेस्ट अभी जारी है। जो जैसे था प्रोटेस्ट में भाग लिया और प्रोटेस्ट देखते देखते इतना ज़्यादा हो गया कि शेख हसीना को इन सभी लोगों ने 45 मिनट का टाइम दिया और कहा कि आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए और बांग्लादेश को छोड़ करके आप जाइए, नहीं तो आपको बीच चौराहे पर लाया जाएगा। जिसकी वजह से बंगाल की शेख हसीना जो वहाँ प्रशासन कर रही थी, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और वहाँ से जैसे तैसे बचकर भारत में आकर शरण ली और इसी में उनके एक लड़के का बयान भी आ गया कि ये अगला पाकिस्तान होगा। आपको क्या लगता है सजीब, अब बांग्लादेश किस ओर आगे बढ़ जाएगा और शेख हसीना का अगला स्टेप, अगला कदम क्या होगा? उनके अगले कदम कोई नहीं है। उनके उनकी लास्ट टर्म होता है। शी वॉज गोइंग टू रिटायर एनीवे and so she's now going to spend her time with her grandchildren. क्या जब वहां पर हालात सामान्य होंगे, सिचुएशन नॉर्मल होगी, तो वापस बांग्लादेश जाएंगी वो? नहीं जाएंगे। बांग्लादेश के सिचुएशन नॉर्मल इतने जल्दी नहीं होगा। बंगाल में, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा कार्य किए, मतलब माना जाता है बांग्लादेश में इतने ज्यादा काम करवाने के लिए इनका बहुत योगदान है। बांग्लादेश में डेवलपमेंट में इनका बहुत योगदान है, लेकिन ये लोकतांत्रिक तरीका से अब काम नहीं कर रही थी और इसी की वजह से कई चुनावों में धांधली भी हुए थे। और जब ये रिजाइन दी तो इसी में वहाँ के चीफ ये सब देख रहे थे और ये चाह रहे थे यहाँ की शासन को हम अपने अंडर में लें। इन बच्चों ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये जो आप देख रहे हैं ये लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने इन्हें रिजाइन देने के लिए कहा। इसका मतलब ये थोड़े नहीं है कि हम लोग लोकतंत्र नहीं चाहते हैं, हम लोग लोकतंत्र चाहते हैं और आप इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और इस प्रकार उन्होंने जो वहाँ के चीफ थे अपना हस्तक्षेप करने से रुके और इन बच्चों ने वहाँ के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद
नुयुस को वहाँ का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया और कहा कि जब तक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कोई बन नहीं जाता है तब तक यही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। आज का खबर है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नुयुस हैं। यहाँ के लोग इन्हें गरीबों का मसीहा कहते हैं। इसका रीजन यह है कि ये जब बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ था तब ये अमेरिका में थे और अमेरिका से जब आए तो बांग्लादेश में बहुत गरीबी थी और यहाँ बम्बू का उत्पादन ज़्यादा होता है और वहाँ की महिलाएं बम्बू के उत्पादन के लिए जो वहाँ के धनी लोग थे उनसे पैसे लेती थी 5% 10% के ब्याज पर और वहाँ के जो धनी लोग थे इन्हें पैसे देते थे और 3 के 13 ले लेते थे, जिसकी वजह से इन्हें कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था और वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा थी। इसी को देखते हुए उन्होंने यह कहा कि यदि हम सरकार से इन्हें पैसे दिलवाएं, कम पैसे पर कम ब्याज पर इन्हें पैसे दिलवाएं तो ये लोग अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। और बाद में यही हुआ, इन्होंने कम ब्याज पर पैसे दिलवाए और इनकी सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है। यही रीज़न है कि इन्हें बांग्लादेश के गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है।